हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अपराइट एआई स्किल्स। दोस्तों, क्या आप डेटा साइंस सीखना चाहते हैं? क्या आप अपना करियर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज को पढ़ के अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं? अगर आपका आंसर है हाँ, तो फिर ये वीडियो और चैनल बिल्कुल आप ही के लिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से डेटा साइंस की जर्नी को। और आज हम सीखेंगे डेटा के बारे में कि डेटा क्या होता है, डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, और आने वाली 2-3 वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट रोड मैप डेटा साइंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और समझते हैं डेटा के बारे में कि डेटा होता क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक को, जो कि है डेटा के बारे में। व्हाट इज डेटा, डेटा क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमें पहले ये भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम डेटा साइंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और जब हम डेटा साइंस को पढ़ना चाहते हैं और उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, और अगर हमें डेटा के बारे में ही ना पता हो, तो फिर हम डेटा को कैसे पढ़ सकते हैं, डेटा साइंस में अपना करियर बना ही कैसे सकते हैं जब तक हमें डेटा के बारे में नहीं पता होगा। तो इसलिए मेरी जो आने वाली 2-3 क्लासेस है वो इसी चीज़ पर है कि भाई आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाए। अगर हमें डेटा साइंस को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, तो हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, बेसिक लेवल से स्टार्टिंग करनी ही पड़ेगी, तभी हम उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक है कि भाई डेटा साइंस को अगर पढ़ना है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई डेटा क्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को इसी टॉपिक के साथ और समझने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो ये है डेटा की डेफिनेशन। तो डेटा की डेफिनेशन क्या कहती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। तो डेटा की डेफिनेशन कहती है कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, रिसर्च और एनालिसिस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि डेटा क्या है, वो कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का। और जो ये इंफॉर्मेशन है ये हमें कहीं से भी मिल सकती है, गैदर्ड बाय, कहीं से भी। ये किसी भी ऑब्जर्वेशन से मिल सकती है, किसी भी मेजरमेंट से मिल सकती है, ये किसी भी रिसर्च से मिल सकती है, या किसी भी एनालिसिस से मिल सकती है। ठीक है, तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है, इसका जो कलेक्शन है, यही क्या कहलाता है, हमारा डेटा कहलाता है। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। तो डेटा जो है, हमने क्या पढ़ा, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। ठीक है, अब जो ये डेटा है ये हमें किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, किसी भी, ये टेक्सचुअल फॉर्म में हो सकता है, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में हो सकता है, ये किसी भी फैक्ट्स की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, 1 2 3 49.7, कुछ भी, एनी नंबर, ये भी एक डेटा है। ठीक है, ये नेम्स की फॉर्म में हो सकता है, ये कोई भी फिगर हो सकती है, ये भी एक डेटा है। ठीक है, ये टेबल्स की फॉर्म में हमें मिल सकता है, ये चार्ट की फॉर्म में हमें मिल सकता है, ग्राफ की फॉर्म में हमें मिल सकता है, और ऑडियो और वीडियो फाइल भी एक डेटा होती है। ठीक है, कौन सा डेटा होती है? ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। वो क्या होता है, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे इस बारे में कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। लेकिन डेटा हमारी ऑडियो फाइल भी होती है और हमारी वीडियो फाइल भी होती है। ये क्या है, डेटा की फॉर्म्स है। क्या है ये कि डेटा हमें किन किन रूप में मिल सकता है, तो वो ऑडियो वीडियो की फॉर्म में मिल सकता है, और इन सब फॉर्म्स में भी मिल सकता है, क्या, डेटा मिल सकता है। ठीक है, और डेटा क्या है, डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन हमें कहीं से भी मिल सकती है, या किसी भी ऑब्जर्वेशन के रूप में मिल सकती है, मेजरमेंट से मिल सकती है, रिसर्च से मिल सकती है, और किसी भी एनालिसिस से भी मिल सकती है। तो ये है व्हाट इज डेटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा डेटा क्या होता है। तो पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में कि भाई टाइप्स कितने होते हैं डेटा के।
तो फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चर डेटा का, सेकंड है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, थर्ड है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, फोर्थ है क्वांटिटेटिव डेटा एंड फिफ्थ है हमारा क्वालिटेटिव डेटा। तो ये 5 तरह के डेटा होते हैं और ये 5 तरह के टाइप्स ऑफ डेटा है, तो जिनको अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो चलिए समझते हैं स्ट्रक्चर डेटा को कि स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। देखिए नाम से ही पता है कि जो डेटा स्ट्रक्चर्ड हो, स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, जो डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में अगर हमारे को मिलता है, वो जो डेटा है वो हमारा स्ट्रक्चर डेटा कहलाता है। जैसे डेफिनेशन में भी लिखा है कि डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट सच एज रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड योर स्ट्रक्चर डेटा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रक्चर डेटा कहलाता है। जो डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड हो, प्री डिफाइंड फॉर्मेट में हो। प्री डिफाइंड फॉर्मेट का मतलब कि हमारे को एक टेबल है, उसमें हमारे को नेम लेने हैं, एज लेना है, सैलरी लेना है, तो और उसके नीचे वो डाटा हमारे को फीड करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट हो गया, हमने पहले ही डिफाइन कर लिया था। और ये रोज एंड कॉलम में हो, जी हाँ ये रोज है और ये कॉलम है, रोज एंड कॉलम में जो भी डाटा हो वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर डेटा कहलाता है। जैसे ये नेम है तो नेम में हमारा एलिस है, बॉब है, चार्ली है, डायना है, एडवर्ड है। ठीक है, ये इनकी एज है, जैसे एलिस की 25 है, बॉब की 30 है, चार्ली की 35 है, डायना की 28 है, एडवर्ड की 40 है। ये ऐसे ही एलिस की सैलरी है, ठीक है, बॉब की सैलरी है ये $60,000, चार्ली की, डायना की सैलरी है ये एडवर्ड की सैलरी है। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ये जो डाटा है ये हमारे को इस तरह की एक टेबल मिली है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर्ड डाटा है। अब हमसे कोई पूछ ले कि भाई चार्ली की एज बताओ, तो इस डेटा के इस टेबल से हम देख सकते हैं कि भाई चार्ली की जो एज है वो 35 है, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, कोई हमसे पूछ ले कि भाई एलिस की सैलरी कितनी है, तो ये एलिस की सैलरी है $50,000। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो डेटा है वो हमें किसी भी फॉर्मेट में मिल सकता है, नेम की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो नेम तो मिल गया, देखो जैसे ये रहा एलिस, बॉब। ठीक है, ये एक डाटा है। नंबर की फॉर्म में भी हमें मिल गया, जैसे एज हमारी नंबर की फॉर्म में है 25, 30, 35, 28, 40। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक नंबर है। नंबर तो ये भी है 50,000, 60,000, 70,000, 55,000, 80,000। ठीक है, ये भी एक नंबर है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एक डेटा है और यही डेटा की कलेक्शन हमारी क्या कहलाती है, ये जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है, इस इन्फॉर्मेशन कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले यही पढ़ा था। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है कि ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल्स विद रोज एंड कॉलम्स। ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल विद रोज एंड कॉलम, जी हाँ ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज है और रोज और कॉलम की फॉर्म में है। ठीक है, डेटा हैज फिक्स्ड स्कीमा, बिल्कुल, नेम है, एज है, सैलरी है, फिक्स्ड स्कीमा है। फिक्स्ड स्कीमा का मतलब कि नेम है तो नेम के कॉलम में हमारे नेम ही आने हैं, नेम में हम एज को ऐड नहीं कर सकते, सैलरी को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, एज है तो एज ही आनी है, एज में हम ना तो नेम को इंक्लूड करेंगे ना ही हम सैलरी को इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही सैलरी है, सैलरी के नीचे हम सैलरी ही लिखेंगे, उसमें ना तो हम नेम को इंक्लूड करेंगे ना ही एज को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड स्कीमा होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, स्ट्रक्चर डेटा की। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम स्टोरिंग अकाउंट डिटेल। जब भी हम बैंक जाते हैं तो जो बैंक एम्प्लॉय है वो भी हमारा इसी तरह से रिकॉर्ड रखते हैं, जिसमें हमारा एक टेबल होती है, इस टेबल में हमारा नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, अकाउंट टाइप यानी कि अकाउंट हमारा किस तरह का है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। ठीक है, तो इसी तरह की एक स्प्रेडशीट होती है, इसी तरह का डेटा होता है उनके पास भी, जिसमें वो हमारा डेटा को स्टोर रखते हैं। ऐसे बहुत से डेटा होते हैं, लॉजिस्टिक डेटा भी ऐसी इसी तरह के होते हैं, और अपना ई कॉमर्स डेटा भी इसी तरह से होते हैं। एजुकेशनल डेटा, जिसमें हम स्कूल में जब हम थे तो हम देखते हैं कि हमारा जो रजिस्टर्ड होता है, अटेंडेंस रजिस्टर, उसमें हमारे नेम और
डेट एंड absent एंड प्रेजेंट, हमारे मार्क्स वगैरह ये सब चीज़ें लिखी होती थी, ठीक है। तो वो भी क्या था, वो भी इसी फॉर्मेट में लिखा होता था, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह की, ये हमारे सब्जेक्ट है, इसमें हमारे इतने मार्क्स आए, तो वो क्या है, वो एक रिकॉर्ड है, वो भी एक रोज एंड कॉलम की फॉर्म में, ठीक है। तो वो सब क्या है, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई हो कि स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। तो देखते हैं अगले डेटा की ओर, जो कि है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्यों, ठीक है। तो तो अब हम पढ़ते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है उसमें किसी भी तरह का प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा में जबकि होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं होते हैं, और इनको प्रोसेस करना और एनालाइज करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो डेटा होते हैं वो डॉक्यूमेंट में होते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, वीडियोस की फॉर्म में हो सकते हैं, इमेजेस की फॉर्म में हो सकते हैं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के जो डेटा होते हैं वो हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाते हैं। तो क्या है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, कौन सा होता है कि भाई एक तो इनका कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई फॉर्मेट नहीं होता, ऑर्गेनाइज बिल्कुल भी नहीं होते, और जब भी हम इनको प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग होती है, काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होती है। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन कौन से हो सकता है भाई, किसी भी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ये किसी वीडियो की फॉर्म में हो सकते हैं, ये इमेजेस की फॉर्म में हो सकते हैं, ये सोशल मीडिया की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, कोई ईमेल हो सकती है। अभी जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी तो हमने देखा था कि भी वीडियो एंड ऑडियो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आता है, ठीक है। तो ये लो जी, ये वीडियो है, ये हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है। कोई भी वीडियो हम कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं, वो भी हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि नो स्पेसिफिक स्कीमा और स्ट्रक्चर। जब हम स्ट्रक्चर डेटा के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे एक स्पेसिफिक स्कीमा था कि भाई यहाँ पे हमारे को नेम लिखना है, इधर हमारे को एज लिखनी है, इधर हमारे को सैलरी लिखनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे को डेटा को ऐड करना था, ठीक है। तो वो एक स्ट्रक्चर जो टेबल में था, हमारे एक स्ट्रक्चर टेबल में थी, ठीक है, इसे हम स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं। लेकिन जब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात आ जाती है तो वहां पर इस तरह का कुछ भी नहीं होता, उस पर कोई स्पेसिफिक स्कीमा नहीं है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता इसमें, ठीक है। अच्छा, आगे जब हम पढ़ेंगे इस डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर, जब हम परफॉर्म करेंगे अपने टास्क को, तो उसमें हम देख पढ़ेंगे एनएलपी, मशीन लर्निंग। तो ये मेनली इन्हीं चीज़ों पे यूज़ होती है, ठीक है। जैसे जैसे हमारी आगे क्लास आगे बढ़ेगी तो जब हम एनएलपी पढ़ेंगे तो वो हम देखेंगे, एनएलपी का मतलब होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें हम जो वीडियो होती है उसमें हम ओपन सीवी का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर विजन का उसमें हम फेस रिकॉग्नाइजेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो टूल्स जो है ये हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। अच्छा, रियल लाइफ यूज़ केसेस देख लेते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के। तो सोशल मीडिया पोस्ट, ट्वीट्स, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम कैप्शंस, ठीक है, ये हमारे रियल लाइफ एग्जाम यूज़ केसेस है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के। और मीडिया की फाइल्स जैसे फोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये भी हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है। ईमेल्स, ठीक है, ये भी हमारी एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, इसका कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है, अनऑर्गेनाइज होता है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट इसमें नहीं होता है। तो यही सब हमारा क्या कहलाता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो ये बिल्कुल जो स्ट्रक्चर डेटा है बिल्कुल उसका अपोजिट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ आई होगी। तो आगे देखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सेमी स्ट्रक्चर डेटा को। तो सेमी स्ट्रक्चर डेटा की डेफिनेशन क्या कहती है कि सेमी स्ट्रक्चर डेटा दैट लाइज बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी कि जो डेटा स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बीच में लाई करे वो हमारा डेटा क्या कहलाता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या कहलाता है कि जो स्ट्रक्चर्ड भी हो और कुछ कुछ अनस्ट्रक्चर्ड भी हो, मतलब ना तो वो प्योरली स्ट्रक्चर्ड है ना ही वो प्योरली अनस्ट्रक्चर्ड है, उसमें थोड़े थोड़े
स्ट्रक्चर्ड के भी गुण हैं और अनस्ट्रक्चर्ड के भी गुण हैं। तो यही जो चीज है ये हमारी सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाती है। आगे देखते हैं कि इट डज नॉट हैव अ स्ट्रिक्ट स्कीमा बट कंटेन्स ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट लाइक टैग्स और मार्कर्स दैट मेक इट इजियर टू प्रोसेस देन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। क्या मतलब हुआ कि देखिए जैसे ये जेसोन फाइल है, जेसोन फाइल मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो जब भी हम जेसोन फाइल में काम करते हैं तो हम देख रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पे नेम लिखा है, नेम है एलिस, एज है 25, डिपार्टमेंट है HR, ठीक है। एक फिक्स तो नहीं है स्कीमा, लेकिन कुछ कुछ स्ट्रक्चर्ड भी है, ठीक है। इसमें कुछ क्वालिटी जो है वो स्ट्रक्चर टाइप की भी है, लेकिन इसको कहे कि हम प्योरली स्ट्रक्चर्ड है तो नहीं, ये प्योरली स्ट्रक्चर्ड तो नहीं है, कुछ कुछ अनस्ट्रक्चर्ड भी है, ठीक है। तो जब ये दोनों तरह से हो डाटा, जिसमें स्ट्रक्चर्ड के भी क्वालिटी हो और अनस्ट्रक्चर्ड भी क्वालिटी हो, वही जो डेटा कहलाता है वो हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है। ऐसी XML फाइल है, XML फाइल में हम देखिए जैसे ये एक तरह से स्ट्रक्चर्ड वे तो लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ अनस्ट्रक्चर्ड भी है। अगर स्ट्रक्चर्ड होता तो वो हमारा किस फॉर्म में होता, टेबल की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म लाइक टेबल एंड रोज की फॉर्म में, जिसमें हम यहाँ पे नेम करते हैं, इधर हम सैलरी कर लेते हैं, ठीक है, इधर हम एज कर लेते हैं। ऐसे हमारा टेबल जो है हमारी रोज एंड कॉलम की फॉर्म में एक बिल्कुल रिजिड एक प्री डिफाइंड स्कीमा होता है जिसमें, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत है तो एक स्कीमा तो है, लेकिन वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में है। जैसे यहाँ पे नेम है तो इधर स्टार्टिंग नेम है, इधर जो नेम का टैग है, इधर क्लोजिंग नेम टैग है, बीच में हम अपने डेटा को फीड कर रहे हैं नेम के। ऐसे इधर एज जो है और इधर क्लोजिंग एज जो टैग है उसके बीच में हम डेटा को फीड कर रहे हैं एज को, ठीक है। ऐसे डिपार्टमेंट को है, ऐसे स्टार्टिंग हमने किस से की, इस टैग से की एम्प्लॉय के, और ये इस एम्प्लॉय के जो हमारा डेटा है उसमें ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हमने क्लोजिंग एम्प्लॉय का टैग लगा दिया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर्ड भी है, ये अनस्ट्रक्चर्ड भी है, ठीक है। तो इसी तरह से हम XML फाइल में काम करते हैं, जेसोन फाइल में काम करते हैं। इसी तरह से NoSQL में जब हम काम करते हैं, जैसे MongoDB जो कि अनरिलेशनल डेटाबेस पे काम करते हैं, तो वो उसमें भी इसी तरह से होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा ना कैन बी स्टोर्ड इन फॉर्मेट लाइक XML, JSON, NoSQL, तो बिल्कुल ये वही एग्जांपल है इस चीज़ के, ठीक है। तो और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की लैक और रिजिड स्ट्रक्चर, बिल्कुल रिजिड तो है ही नहीं स्ट्रक्चर, बिल्कुल कमी है इस चीज़ की। अगर रिजिड होता तो स्ट्रक्चर डेटा होता, ठीक है। और ईजियर टू कैरी एंड एनालाइज देन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में तो हम किसी भी डेटा को एनालाइज इतनी आसानी से कर ही नहीं सकते, लेकिन इसमें तो हम कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे को पता है कि इधर नेम लिखा है, ये एज का है, ये डिपार्टमेंट का है, ठीक है। इसमें भी हम अच्छे से समझ पा रहे हैं, भले ही वो प्योरली स्ट्रक्चर्ड ना हो, लेकिन एक हम समझ तो पा रहे हैं, हमने एनालाइज तो कर ही पा रहे हैं ना कि भाई ये जो लिखा है डिपार्टमेंट, ये HR ये डिपार्टमेंट का है, ठीक है। ये जो 25 है ये हमारी एज है, ये एलिस है तो ये नेम है, इसमें हम थोड़ा बहुत तो समझ पा रहे हैं। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या है, उसमें तो सब कुछ मिक्सअप होता है। वो वीडियो की फॉर्म में भी मिल सकता है, कई बार डाटा ऑडियो की फॉर्म में भी मिल सकता है, इमेजेस भी होती है, सोशल मीडिया पोस्ट भी हो सकती है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में एनालाइज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में थोड़ा सा ईजियर होता है अगर हम कंपेयर करें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से। तो यही है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो कि स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बीच में लाई करता है। आई होप आपको यहां तक समझ आ। तो चलिए बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव डेटा की। क्वांटिटेटिव डेटा जो होते हैं वो न्यूमेरिकल इन नेचर होते हैं, मतलब नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। और सेकेंडली इन नंबर्स को या फिर इन डेटास को हम मेजर कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब अगर हमारे पास एक डेटा है, हम चाहते हैं कि इसमें कितनी परसेंटेज आई, तो हम वो परफॉर्म कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो न्यूमेरिकल इन नेचर होते हैं, दूसरा ये मेजरेबल होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं इस तरह के डेटा, और
मेजरेबल होते हैं, ठीक है। इन पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे डेटा होते हैं वो हमारे क्वांटिटेटिव डेटा कहलाते हैं। अब इसके टाइप्स भी है, बिल्कुल क्वांटिटेटिव डेटा के जो टाइप है वो दो तरीके के होते हैं। एक है डिस्क्रीट डेटा, दूसरा है हमारा कॉन्टिन्यूस डेटा। जो डिस्क्रीट डेटा होता है ये फाइनाइट होता है, और जो कंटिन्यूस डेटा होता है ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो जो डिस्क्रीट डेटा जो कि फाइनाइट होता है ये रिप्रेजेंट यानी कि काउंटेबल वैल्यूज होती है जिसमें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो ये 25 है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डेटा जो कि इनफाइनाइट होता है यानी कि उसमें डेसिमल भी इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे टेम्परेचर जो है वो एग्जांपल, जैसे टेम्परेचर का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 36.5 डिग्री सेल्सियस, 42.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाइट 5.9 फीट, ठीक है। तो ये जो हो गया फाइनाइट, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह का जो डाटा होता है ये हमारे कॉन्टिन्यूस डाटा होते हैं, और ये जो है हमारे जो कि काउंटेबल वैल्यू जिसमें आती है या फाइनाइट जो डाटा होता है वो हमारे डिस्क्रीट डाटा होते हैं। तो डाटा के कितने क्वांटिटेटिव डाटा कितने तरह के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट डेटा, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस डेटा, ठीक है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें तो वो है न्यूमेरिकल इन नेचर होते हैं, बिल्कुल न्यूमेरिकल इन नेचर है। कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर, बिल्कुल नंबर की फॉर्म में होते हैं। इनेबल प्रीसाइज एनालिसिस थ्रू मैथमेटिकल टेक्निक्स, बिल्कुल अगर नंबर की फॉर्म में इनमें एनालिसिस हम मैथमेटिकल टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हैं, और बल्कि डाटा पे अगर हम आगे हम करे भी गए, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है क्वांटिटेटिव डेटा के, जैसे सेल्स रेवेन्यू इन डॉलर, $5,000, $10,000, ठीक है। नंबर ऑफ कार सोल्ड इन प्रीवियस मंथ लाइक 50, 75, 100 कुछ भी हो सकता है। एज ऑफ एनी इंडिविजुअल 25 ईयर, 30 ईयर, ठीक है। तो इस तरह के जो डाटा होते हैं जहाँ पर हमारे को एज मिल जाती है, नंबर ऑफ कार मतलब एक नंबर मिल जाता है, ठीक है। हमारे को करेंसी की फॉर्म में मिल सकता है ये डाटा। तो इस तरह के जो हमारे जो डाटा होते हैं, या टेम्परेचर भी मिल जाता है, तो इस तरह के जो हमारे डाटा होते हैं वो हमारे कहलाते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव डाटा के। तो पढ़ते हैं अब हम लास्ट डेटा टाइप की ओर, जो कि है क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। क्या होते हैं क्वालिटेटिव डेटा? अभी हमने स्ट्रक्चर डेटा पढ़ा, अनस्ट्रक्चर डेटा पढ़ा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा पढ़ा, और क्वांटिटेटिव डेटा पढ़ा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव डेटा की। तो क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होते हैं जो कि क्वांटिटेटिव डेटा से बिल्कुल डिफरेंट होता है। देखिए क्वांटिटेटिव जो डेटा होते हैं उसमें हम न्यूमेरिकल्स यानी कि नंबर्स की बात करते थे, लेकिन क्वालिटेटिव डेटा में नंबर्स की बात हम नहीं करते हैं, नॉन न्यूमेरिकल इन नेचर होता है। इसमें हम वर्ड्स की बात करते हैं, डिस्क्रिप्शंस की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, क्वालिटीज़ की बात करते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो इस तरह के या डिस्क्रिप्शन इन नेचर के जो डेटा होते हैं, जो इस तरह के जो डेटा जो हमारे को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो डेटा हमारे क्वालिटेटिव डेटा कहलाते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा कौन सी है? नॉमिनल डेटा है, ऑर्डिनल डेटा है, ठीक है। नॉमिनल डेटा में कैटेगरीज होती है विदाउट एनी लॉजिकल ऑर्डर, जैसे कि कलर्स ऑफ कार्स लाइक रेड, ब्लू, ब्लैक। जेंडर भी हम इसमें ले सकते हैं, मेल, फीमेल, अदर, ठीक है। ये जो एग्जांपल है ये हमारे नॉमिनल डेटा के हैं। ऐसे ही ऑर्डिनल डेटा में कैटेगरीज विद अ लॉजिकल ऑर्डर बट नो कंसिस्टेंस डिफरेंस, लाइक एग्जाम्पल हम अगर ले रेटिंग में पुअर, फेयर, गुड एंड एक्सीलेंट, कोई हम रेटिंग देते हैं ना कि आप कोई फीडबैक दे दीजिए, पुअर हमारी सर्विस लगी या फिर गुड लगी, एक्सीलेंट लगी, ठीक है। तो इस तरह के जो होते हैं डेटा वो हमारे ऑर्डिनल डेटा होते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें रियल लाइफ यूज केसेस देखें तो इसमें जैसे कस्टमर अंडरस्टैंडिंग सेंटिमेंट एंड प्रेफरेंस, ये इसका एक रियल लाइफ यूज केस है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, सेंटिमेंटल एनालिसिस करना, ये इस क्वालिटेटिव डेटा में आता है, ठीक है।
कैटेगराइज सर्वे रिस्पॉन्स, किसी भी चीज़ का सर्वे करना और उसका रिस्पॉन्स मिलना कैटेगराइज, ठीक है, तो वो भी एक यूज़ केस हो सकता है। एनालाइजिंग कल्चरल ट्रेंड, ये भी एक रियल लाइफ यूज़ केस हो सकता है इसका, ठीक है। इसके एग्जांपल और देख लेते हैं हम क्वांटिटेटिव डेटा के। कस्टमर फीडबैक, द सर्विस वाज एक्सीलेंट, इस तरह के जो हमारे को फीडबैक या डेटा मिला वो हमारा क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है। फेवरेट क्यूजिन इटालियन, मैक्सिकन, इंडियन, ठीक है, इस तरह का जो डाटा हमारे को अगर मिलता है तो वो जो डाटा है हमारा क्वालिटेटिव डाटा है। जॉब टाइटल लाइक मैनेजर, इंजीनियर, इंटर्न्स, ठीक है, तो ये भी हमारा क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है। आई होप आपको क्वालिटेटिव डाटा में किसी तरीके का कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है क्वांटिटेटिव डाटा से। वो न्यूमेरिकल्स पे काम करता था, ये वर्ड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्क्रिप्शन मतलब टेक्सचुअल फॉर्म पे काम करता है, ठीक है। तो यही है हमारे जो 5 डेटा है डेटा के, उस पर ये वीडियो। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई होगी। आपको अगर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है ये क्लास तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि अब मैंने प्लान कर लिया है ऐसे और भी वीडियोस लाने का, जिसमें मैं आपको शुरुआत की 2-3 वीडियोस में मैं आपकी फाउंडेशन को मजबूत करूँगा डेटा साइंस की। उसके बाद हम फिर जो उसका रोड मैप होगा डेटा साइंस को सीखने का, उसको पूरी तरीके से फॉलो करो और उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना के अब इसमें मैं जल्द ही लेके आऊँ अपने इस चैनल पे। तो आपको बेल आइकन तो इसमें आपको प्रेस करना ही है, ताकि मेरी जब भी कोई भी वीडियो आएगी आपको फ़ौरन पता लग जाए। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।